राजा ने कहा, क्या तुम अभी साथ नहीं चल सकते? वन रक्षक ने कहा, नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों न हो। राजा ने कहा, तब तो चलो, मैं तुम्हारे घर में रात काटूंगा। अभी वो राजा है, कहता है कि तुम अभी साथ नहीं चल सकते, तो वन रक्षक कहता है कि नहीं, कि चाहे तुम राजा ही हो फिर भी मैं आपके साथ अभी नहीं चलूंगा। राजा ने कहा, तब तो चलो, मैं तुम्हारे घर में रात काटूंगा। फिर क्या हुआ कि घोड़े पर सवार एक सरदार का प्रवेश होता है। कि यहाँ पे आप देखते हो कि घोड़े के साथ एक सरदार आता है। सरदार ने कहा, महाराज कुशल से तो है? महाराज के लिए हमने सारा जंगल छान लिया। अभी सरदार आके क्या कहता है कि महाराज को कहता है कि महाराज आप कुशल से तो है ना? कि महाराज के आपको ढूंढना, मैं आप पूरा जंगल मैंने छान लिया। वन रक्षक तो चकित होकर आंखें फाड़ कर, कौन? महाराज? तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई। घुटने टेक कर, महाराज आपके साथ मैंने जो ठिठाई की उसे क्षमा कीजिए। अभी वन रक्षक है वो तो आश्चर्यचकित हो गया, आंखें फाड़ कर देख रहा था कि कौन? महाराज है। तब तो मुझसे की बड़ी भूल हो गई। और क्या करता है, घुटने टेक कर राजा की माफी मांगता है। और ठीठा यानी कि दुस्साहस, के महाराज आपके साथ मैंने जो बातचीत की के दुस्साहस किया तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। राजा तलवार खींचता है। कि आपको चित्र में दिखाई देता है कि पुंडरीक है, वो घुटने टेक कर महाराज की माफी मांगता है और महाराज क्या करते हैं, तलवार खींचते हैं। तो वन रक्षक ने कहा, महाराज आप अपने उस सेवक का वध निश्चय ही नहीं करेंगे जिसने ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन किया है। कि आप कि मैं सेवक हूँ, कि वध निश्चय ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने ईमानदारी से ही अपना कर्तव्य पालन किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो राज्य का वफादार यानी नेक इंसान था। कि उसने जो भी कार्य किया वो अपने राज्य के वन रक्षक है, वो अपने राज्य के भले के लिए सब उसे प्रश्न पूछते रहे। तो कि मैंने ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन किया है, कि अपने राज्य के प्रति कि मेरा कर्तव्य था, तो इसलिए आपको मैंने इस तरह के सवाल पूछे। तो कि आप अपने उस सेवक का वध निश्चय ही नहीं करेंगे जिसने ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन किया है। राजा ने कहा, नहीं मेरे सच्चे और बहादुर मित्र, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूँ। उठो राज रत्न पुंडरीक, उठो। अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह यह तलवार लो। तुमने हमें जो सुख दिया है उसके लिए 1000 रुपये सालाना का पुरस्कार तुम्हें जीवन भर मिलता रहेगा। अभी राजा कहता है कि नहीं, कि मेरे सच्चे और बहादुर मित्र, कि मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। कि मैं तुम्हारे जैसे कि नेक और सच्चे आदमियों का सम्मान यानी आदर करता हूँ। उठो राजरत्न पुंडरीक, उठो। राजरत्न यानी कि राज्य का गौरव, कि तुम तो राज्य का गौरव हो, राजरत्न हो, उठो। कि अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह यह तलवार लो। कि राजा है बहुत ही खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो राजा क्या करता है कि अपनी जो तलवार है वो पुंडरीक को देता है। और तुमने हमें जो सुख दिया है उसके लिए 1000 रुपये सालाना का पुरस्कार तुम्हें जीवन भर मिलता रहेगा। सालाना यानी वार्षिक, के तब तो 1000 रुपये बहुत ही ज्यादा थे। तो राजा है कि जब तक वो पुंडरीक जीवित रहेगा कि तब तक 1000 रुपये वार्षिक उसे पुरस्कार जीवन भर मिलता रहेगा। पुंडरीक ने कहा, महाराज पुरस्कार कैसा? मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निभाया है। अभी के पुरस्कार देते हैं तो पुंडरीक बोलता है कि महाराज पुरस्कार कैसा? कि मैंने तो है मात्र अपना कर्तव्य निभाया है। राजा तलवार देता है, पुंडरीक घुटने टेककर उसे दोनों हाथों से लेता है और माथे से छुआता है। फिर खड़े होकर राजा को प्रणाम करता है। कि राजा ने जो तलवार दी तो दोनों हाथों से लेता है और माथे से छुआता है। फिर खड़े होकर राजा को प्रणाम करता है। राजा ने कहा, पुंडरीक पुंडरीक ने कहा, महाराज
राजा ने कहा, चलो हमें महल तक पहुंचाओ, आज तुम हमारे मेहमान रहोगे। अभी राजा बोल रहे हैं पुंडरीक को कि अब तो हमें महल छोड़ आओ, कि आज तुम हमारे मेहमान रहोगे।